हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। और मैं आज आप लोगों को ले जाऊंगी ले सिटी की कुछ 5 प्रमुख जगहें जहां पे आप ले सिटी में रहकर ट्रैवल कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आर्यन विलेज में हूं और आर्यन विलेज का मैंने आर्यन वैली कैंप के बारे में व्लॉग दिया था। तो आज मैं आर्यन वैली से निकलकर ले सिटी की ओर जा रही हूँ और उसी रास्ते में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ले सिटी में और कितने सारे स्पॉट्स है जहाँ पे आप घूम सकते हैं अगर आप ले रह रहे हैं। तो ये आर्यन से जाने के कुछ रास्ते में यहाँ पे हमको एक गार्डन मिला था और उस गार्डन में मैं जब गई तो गार्डन के नीचे रास्ता है। यहाँ से नीचे जब मैं गई तो यहाँ हमें मिला कि बहुत ही अच्छा एक स्पॉट मिला जहाँ पे आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। और इस बोल्डर्स में कुछ कुछ चित्र बनाए हुए हैं। कहा जाता है कि पुराने लोग यहाँ पे इस चित्र को बनाया करते थे, बहुत एंशिएंट टाइम में ये बनाया करते थे। और बगल से ये बह रहा है ये इंडस रिवर, जो बहुत ही सुंदर और पूरी तरह से इस वातावरण को और इस व्यू को जस्टिफाई कर रहा है। पहाड़ हो और नदियाँ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहाड़ और नदी ये दोनों मिलके एक सुंदर नेचर को हमारे सामने रखता है। तुरतुक विलेज का वाइब लेते हुए हम लोग निकल चुके हैं हमारा अगला डेस्टिनेशन, जो कि है मैग्नेटिक हिल। और ये लद्दाख का सबसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। और आप सब जानते हैं कि ये ले शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। अगर आप ले आते हो तो आप एक दिन में उसे ज़रूर कवर कर पाओगे। और गाइज ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। आप कभी भी आते हो तो मैग्नेटिक हिल कभी मत मिस कीजिएगा। लद्दाख में टूरिस्ट स्पॉट से ज़्यादा तो मुझे इसके रास्ते बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि जब आप इस रास्ते से निकलते हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे हेवन में हो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट लैंडस्केप है इन इंडिया। मेरे समझ से मुझे ऐसा लगता है। और हम लोग यार इसको जी रहे थे, लद्दाख को मैं जी रही थी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं टच एंड गो कर दूँ लद्दाख को, क्योंकि अगर मैं लद्दाख को टच एंड गो कर देती तो शायद लद्दाख की तौहीन हो जाती। तो हमें मैग्नेटिक हिल पहुंचने से पहले कुछ ऐसे नज़ारे हमें मिले, और ये रहा मैग्नेटिक हिल। कुछ मैंने अपने फोटोज़ क्लिक किए थे और मैंने यहाँ पे डाल दिए, आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से थे। और यहाँ पे देखिए उस गाड़ी को, उस कार को न्यूट्रल कर दिया गया है और वो किस तरह से वो चला आ रहा है गाइस। ये मैग्नेटिक हिल इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे खड़ा कर दो तो ये ऊपर की ओर लुढ़क जाती है। जनरली नीचे की ओर लुढ़कते हैं, बट ये ऊपर की ओर जाती है गाइस, इसीलिए इसे कहा जाता है मैग्नेटिक हिल। और अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट इन्हें कहते हैं कि ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण ये होता है। और इसी तरह से हम लोग अब यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं संगम व्यू पॉइंट। इसे संगम व्यू पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़ांस्कार रिवर और इंडस रिवर का संगम होता है गाइस। आप देख सकते हैं दो रिवर दो जगहों से आ रही है और यहाँ पे उसका संगम हो रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका कलर भी बहुत अलग है। और अगर गाइस आप सितंबर में आते हो तो आपको पूरा ये इंडस रिवर और ज़ांस्कार रिवर पूरे अलग अलग कलर के आपको मिलेंगे। और बहुत ही अच्छा यहाँ का वेदर था, बारिश भी नहीं थी। बारिश तो यहाँ पे होती ही नहीं है, बहुत रेयर, वंस इन अ वाइल अगर कुछ ऐसा हो गया वेदर कंडीशन, वरना बारिश तो यहाँ होती ही नहीं है। और यहाँ काफ़ी सुंदर है गाइज। और ये जगह
लद्दाख से यानी कि लेह सिटी से तकरीबन 32 टू 35 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर हम यहाँ से जब हम निकलते हैं, आप देख सकते हैं ये जो लैंडस्केप है ये टोटली मुझे डिफरेंट लैंडस्केप लग रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ के जो पहाड़ है, जो रॉक कट्स है, बहुत ही अलग था। लाइक एकदम मूनलैंड जैसा था, ठीक है, लामायूरू जैसा था। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं यहाँ पे। दूसरा हमारा डेस्टिनेशन है जो पंथर साहिब गुरुद्वारा है, और यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं अपना जो हमारे ग्रुप है उनके लिए वेट कर रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। मैंने परमिशन लिया हुआ था कि अंदर करना है या नहीं, तो यहाँ से मुझे बोला गया कि हाँ आप अंदर कर सकते हो, लेकिन काफ़ी दूर के जाने के बाद फिर हमें वहाँ पे मना कर दिया गया। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये पंथर साहिब गुरुद्वारा बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड है गाइस, बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही अच्छा इन लोगों के बिहेवियर। गाइस मुझे ये लद्दाख पूरा रीजन ही बहुत अच्छा लगा है। ईच एंड एवरीवन वाज वेरी लॉयल और बहुत ही अच्छे बिहेवियर के सब है, बहुत ही अच्छे एटिकेट उन्हें पता है। तो गाइस अब मैं अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अंदर जा रही हूँ। आप वहाँ पे भैया बैठे होंगे, फिर वो हमको मना करेंगे कि यहाँ नहीं करना, तो फिर मैं नहीं कर पाई। तो अब आ चुके हैं हम बाहर, और बाहर में कुछ इस तरह का नज़ारा है पंथर साहिब गुरुद्वारा के बाहर में। यहाँ पे पार्किंग जगह है और आप यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम निकलने वाले हैं हमारा चौथा स्पॉट, जो कि है ले पैलेस। और ये रहा ले पैलेस के ऊपर से ये व्यू, ये पूरा ले सिटी दिख रहा है गाइज, और ये रहा ले पैलेस। ये पैलेस लाचिन पलकर के भी नाम से भी जाना जाता है, और 17वीं शताब्दी में ये नामग्याल वंश का राजा सेंगे नामग्याल ने बनवाया था। और ये पैलेस तिब्बतीन वास्तुकला की तरह ही बनाया गया था, और ये कहा जाता है कि लहासा के पोटाला जो पैलेस है उससे भी प्रेरित है गाइस। अगर हम इस पैलेस की इतिहास के बारे में बात करें तो कश्मीर के एक डोगरा शासक थे। जब वो शासक लेह पर आक्रमण करते हैं तब कहा जाता है कि शाही परिवार को इस महल को छोड़कर जाना पड़ा था। पहले तो ये खंडहर बन गया था, उसके बाद इसको एएसआई ने इसको पूरी तरह से, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से इस पैलेस को बहुत ही बखूबी से इसको संरक्षण किया गया, और इसका सारा मेंटेनेंस उन लोगों के द्वारा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर एक म्यूजियम है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, आप आराम से इसमें आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको तमाम हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिलेंगे जो इस ले पैलेस से जुड़े हुए हैं। तो गाइज ये रहा एक छोटा सा ग्लिम्स ले पैलेस का, और यहाँ से पूरा ले सिटी दिखता है। और यहाँ से मैंने नीचे से कुछ फुटेज लिया है ले पैलेस का, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं हमारा 5वां पर्यटक स्थल, जो कि है शांति स्तूपा। ये स्तूपा वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और बुद्धिज़्म के 2500 साल पुराने होने पर ये जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा ये स्तूपा बनाया गया है, और ईयर 1991 में ये स्तूपा बनकर कंप्लीट हुआ था। ये स्तूपा के चारों ओर ले सिटी है, और ले सिटी काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ से। और जब भी आप यहाँ आते हो तो सनराइज़ या सनसेट के समय आना बहुत ही सुंदर लगता है। और ये स्तूपा चांग्सपा हिल के ऊपर बनाया गया है, यानी कि आपको ले सिटी में ही ये मिलेगा। तो ये रहा लद्दाख के कुछ
ख़ास पर्यटक स्थल, फेमस पर्यटक स्थल जो आप ले सिटी में रहकर कवर कर सकते हो। तो गाइज़ आज इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।